बारिश थमी नहीं थी और अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखे, वो भी तब जब खुद हाथ मुड़कर देखने को तैयार हो। मैं अकेला था, पुराने रास्ते पर, वो भी रात के 1 बजे के आसपास। स्कूटर हिचकियां लेकर रुक चुका था और मोबाइल की बैटरी मुझसे पहले ही हार मान चुकी थी। जंगल जैसा इलाका था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, यहां कुछ तो गड़बड़ है। अचानक मेरे कानों में किसी जानवर की गुर्राने जैसी आवाज आई। शायद कोई जंगली कुत्ता या शायद कुछ और। दिल की धड़कन तेज हो गई। डर तो लग रहा था, लेकिन वापस जाने का रास्ता था नहीं। सामने कीचड़ भरी पगडंडी थी, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी मुर्दे की चुप्पी को पहरा दे रहे हों। कुछ दूर एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा। उस पर मिट्टी जमी थी, लेकिन जब करीब जाकर हाथ से पहुंचा तो लिखा था, श्मशान घाट, 300 मीटर। उस वक्त मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। श्मशान घाट, इस वक्त किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए ऐसी जगह। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। भीग चुका था, थक चुका था, और अब डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। जाना ही है तो चलो, मैंने खुद से कहा और बढ़ गया। कुछ कदम ही चला था कि सामने एक झोपड़ी जैसी जगह दिखाई दी। उस झोपड़ी से धुआं उठ रहा था, जैसे कोई अलाव जल रहा हो। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर राख लगी थी। बिना मेरी तरफ देखे वो बोला, आ ही गया, तुझे बुलाया गया है। मैं चौंका। क्या मतलब? आपने किसे बुलाया? उसने बस मुस्कुराकर कहा, रात लंबी है और वक्त भी थोड़ा है। आग के पास बैठ जा, शरीर भीग गया है तेरा। मैं कुछ कहता, उससे पहले ही बिजली कड़की और पूरे आसमान को चीरा सा गया। डरते डरते मैं आग के पास बैठ गया। वो आदमी एक तक आग को देख रहा था। अचानक बोला, श्मशान सिर्फ मुर्दों का घर नहीं होता, वहां से जिंदगी की शुरुआत भी होती है, पर हर किसी के लिए नहीं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके होंठ हिले, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। और तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, डमरू की आवाज, कहीं दूर से, लेकिन इतनी साफ जैसे कान के अंदर ही कोई बजा रहा हो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें जैसे जलती हुई अंगीठी हों। बोला, जा, बुलावा आया है, डर मत। जो वहां मिलेगा वो तेरा ही हिस्सा है। मैं हिचकिचाया, पर न जाने क्यों मेरे पैर खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। रास्ता पगडंडी जैसा था। बाईं तरफ कांटेदार झाड़ियां, दाईं ओर सूखे पेड़ जिनकी डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें रस्सी से लटका दिया हो। कुछ दूर जाकर एक खुला मैदान दिखा और वहीं वहीं था श्मशान। बीच में एक अग्निकुंड जल रहा था। उसके चारों ओर त्रिशूल गड़े थे, लेकिन वो त्रिशूल जैसे अभी अभी किसी युद्ध से लौटे हों। उन पर ताजा खून जैसे कुछ टपक रहा था। श्मशान के बीचों बीच कोई बैठा था, एक साधु। न कपड़ा न डर, सिर्फ राख से सना शरीर। गर्दन पर एक सांप लिपटा हुआ और माथे पर त्रिपुंड। मैं एकदम से रुक गया, सांस रुक गई थी, शरीर कांपने लगा। फिर उसने आंखें खोली। वो आंखें नहीं, वो आंखें इंसानी नहीं थीं। वो देख नहीं रही थीं, वो चीर रही थीं। उसने कहा, तू डरता है तो जीता कैसे है? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने डमरू उठाया और जैसे ही बजाया, पूरा श्मशान कांपने लगा। हवा ने अपना रुख बदला, राख उड़ने लगी। एक तांडव जैसा कुछ शुरू हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, आजा, देख ले, ये ही है तेरा सच। और तभी सब काला हो गया। जब आंख खुली तो मैं कहीं और था। एक नदी बह रही थी, सामने हिमालय जैसा पर्वत था और बीच में वो खड़े थे। महादेव, न फिल्मी स्टाइल में, न किताबों जैसे। वो जैसे मेरे मन के अंदर से बाहर आकर खड़े हो गए हों। गले में नाग, आंखों में सागर और ललाट पर तीसरी आंख जिसमें अग्नि नहीं, कोई और ही रहस्य था। उन्होंने कहा, तू मुझसे मिलने नहीं आया, तुझे खुद से मिलने आना था। मैं कांप रहा था। डर अब भी था, लेकिन उसके नीचे कोई और भावना थी, जैसे कोई सच मेरे भीतर फूटने वाला हो। उन्होंने आगे कहा, श्मशान में सब कुछ खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होती है वो जिंदगी जो तू जी नहीं रहा था। मौत का सामना वही करता है जो असली जिंदगी जीना चाहता है। मैंने कहा, आप मेरे पास क्यों आए? वो बोले, क्योंकि तुझ में अब भी सवाल बाकी हैं,
और जब तक सवाल जिंदा है, मैं जिंदा हूं। उन्होंने त्रिशूल उठाया और जमीन पर मारा। पूरा मैदान कांप उठा। एक जोरदार आवाज आई, जैसे हजारों डमरू एक साथ बज उठे हों। अगले ही पल मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो मैं उसी झोपड़ी के पास था। आग बुझ चुकी थी। बूढ़ा गायब था। श्मशान की ओर देखा। मैदान था खाली, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। स्कूटर के पास पहुंचा। उसमें पेट्रोल था। चाबी वहीं लगी थी। मोबाइल चालू था। टाइम देखा, सुबह के 5:40। मुझे सब सपना लगा। लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो एक रुद्राक्ष की माला निकली, वही जो उस साधु के गले में थी। उस दिन के बाद से मैं वैसा नहीं रहा। श्मशान में मैं अकेला नहीं था, और शायद अब कभी अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि जो शिव को एक बार देख लेता है वो फिर किसी और को देखने की जरूरत महसूस नहीं करता।